चलो ठीक है। अब आप देखो, हमने कल जो 2-3 ग्राफ बनाया था उस समय मैंने बोला था कि ग्राफ को आप क्या करेंगे, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो वही हम आगे इस सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आप हेडिंग दो, वेरिफिकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। वेरिफिकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका लो प्रेशर है उसके उस पे क्या कहानी, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे क्या दिखेगा आपको? मुझे बताओ, प्रेशर अगर आप लो करते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेशर और वॉल्यूम ज्यादा। में ज्यादा होगा। अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उस केस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है क्या उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो? मान लो कि आपने ये बोला कि पहले क्या करते थे हम, एक गैस को एक छोटे से कंटेनर में रखा था, अब आपने प्रेशर को क्या कर दिया कम। यहाँ पे देखो, ये मान लो कि एक्सपेंड करता था आपका, ये बलून टाइप का था, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, ये एक्सपेंडेबल है, ये बलून मान लो आप, ये आपका जो कंटेनर। अब आप जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ना, उस प्रेशर को क्या कर दो कम, प्रेशर को आपने क्या कर दिया कम। तो जैसे ही प्रेशर आप कम करोगे तो आपका ये जो एक्सपेंडेबल कंटेनर था वो क्या एक्सपांड करेगा, बोलो? एक्सपांड करेगा ना। ये कंटेनर को मैंने क्या बोला कि यस सर। एक्सपेंडेबल है, मतलब बलून टाइप का मान लिया मैंने। अब ये क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो एक्सपांड करेगा तो जो पहले वॉल्यूम था, आप मान लो ये V1 है और ये V2 है, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा V1 से। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन होगा। अब ये V2 इतना ज्यादा है कि हम जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को वहां पे माइनस करते थे, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था, यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम कम था तो आप इसके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडरेबल अमाउंट में था, हम इसको यहाँ पे माइनस करते थे एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के लिए। लेकिन यहाँ वही बात है कि आपके कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है कंटेनर के कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो मैं क्या कर सकता था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ना उसको यहाँ पे इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा हो गया प्रेशर को कम करने के कारण। मतलब इस केस में आप क्या लिखोगे, एट लो प्रेशर, at low pressure volume will be high, volume will be high, B can be neglected, B can be neglected in comparison to volume। B को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तो A वॉल्यूम को कंटेनर का ना। कंटेनर का एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में वो अवेलेबल है, वो घूम रहा था, अवेलेबल फ्री वॉल्यूम, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी निगलेक्टेड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये प्रेशर करेक्शन टर्म है और प्रेशर लो है तो इसको आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। इसका रीजन है कि बिकॉज प्रेशर इज लो। अरे आप ऐसे समझो ना कि मान लो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, रियल गैस। तो उस समय आप क्या करते हो कि अवेलेबल वॉल्यूम निकालते हो, तो क्या करते हो, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम माइनस गैस के मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा था। उस समय गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसिडरेबल है क्योंकि आपका कंटेनर ही छोटा है। लेकिन अब मैं क्या करा, जैसे ही प्रेशर कम किया तो वो मान लो कि एक पूरे रूम में वो गैस के मॉलिक्यूल आ गया, वॉल्यूम एक्सपांड करा। अब एक पूरे रूम में उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ एज कंपेयर टू पूरे रूम का वॉल्यूम?
कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज्यादा। उस केस में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम था ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है। कंटेनर का वॉल्यूम कम होता तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को आप कंसीडर करते हो। जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, हम गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो यहाँ पे हमने वही करा। बोलो, तो आपके पास जो फॉर्मूला था, आपके पास फॉर्मूला है ये A/VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इक्वल टू RT। ये Vm क्या है, हमने फॉर n एक स्किल ले रहा हो n इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल को क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। एक मोल के वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो, मोलर वॉल्यूम लिखते हैं क्या, और मोलर वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, Vm से। N1 लिखे हो इसलिए आप यहाँ पे Vm लिख रहे हो। अब आप हमने ये बोला कि चूंकि प्रेशर कम था तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये आपका बहुत बहुत ज्यादा है इस बी से, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से। मतलब आप क्या लिख सकते हो, VM माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी। कॉपी करो एक बार। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ऐसे समझो कि पहले इसको कॉपी कर लिए क्या, बताओ। अभी नहीं सर। कॉपी करो जल्दी। हो गए। यस सर। ऐसे समझो, देखो देखो यहाँ पे पहले मेरा एक कंटेनर है ये, ठीक है, ध्यान समझना। इसमें है गैस के मॉलिक्यूल्स। तो अपन ने V एक्चुअल क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। ये गैस जो मॉलिक्यूल है इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर पहले से लग रहा था, आपने प्रेशर लगा रखा था। अब क्या बोला कि इस पे प्रेशर को कम करो। जैसे मैं प्रेशर कम करता हूँ, ये जो कंटेनर है मान लो एक्सपेंडेबल है, तो मेरा जो कंटेनर है वो ऐसे एक्सपेंड कर। अब इसमें अभी भी वही 4 गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ भी मैं वही लिखता हूँ, वॉल्यूम एक्चुअल V माइनस बी। अब बताओ, इस अब जो है पहले ये V छोटा था, कम था, तो आप इस B को माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा। अब बताओ, इस V का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है क्या, यस सर। इस V का, तो इसका कांस्टेंट ही है, और ये बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होने के कारण ये जो है ना, ये तो हमेशा क्या था, लेस था। तो एक बड़े अमाउंट से एक छोटे अमाउंट को हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। क्या कर देंगे, ये किसके बराबर, एक्चुअल का। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं अपन, प्रेशर डिक्रीज करने से जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल था उसको अपन ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बोलो, आप समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब आप वहां पे आप आते हैं। अब अपना जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, देखो P प्लस A बाई VM स्क्वायर, और ये हो गया VM, और ये किसके इक्वल हो गया, RT के। इसको आगे तक अपन सोल्व करो, PVM प्लस A बाई VM इज इक्वल टू क्या हो गया, RT। अब क्या करो, आप RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो RT से डिवाइड करो तो PVM अपॉन RT
प्लस ए बाई आर टी वी एम, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ये हो जाएगा क्या? अब मुझे बताओ पी वी एम, अब मैथ से है और कुछ है नहीं, पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 माइनस ए आर टी वी एम लिख सकते हो क्या? अब मुझे बताओ पीवीएम, अब पीवी अपॉन आरटी को मैंने क्या बोला था? इसको क्या मैं जेड बोला था क्या? और ये क्या? 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो टर्म है ए अपॉन आर टी वी एम, उसमें क्या सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं क्या? पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर दो तो जेड का वैल्यू क्या होगा? आप बताओ, देयरफॉर इसके लिए क्या लिखोगे? जेड क्या होगा? लेस देन 1। मतलब क्या हुआ कि एट लो प्रेशर अगर जेड लेस देन 1 है तो मुझे बताओ कौन सा डेविएशन दिखा रहा है? पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? बताओ, जेड लेस देन 1 है तो कौन सा डेविएशन होता है? नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन होगा क्या? अब मुझे एक चीज बताओ, बोलो ये समझ में आया नहीं है, बताओ पहले। यस सर। बोलो बोलो यार, अरे मैथ से है बस, ऐसे ही पेपर नहीं करा। अब एक और चीज आप बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं लो प्रेशर पे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं तो क्या होगा? ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। ये पूरा टर्म क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? डिक्रीज। तो जेड का वैल्यू बताओ क्या होगा? जेड का वैल्यू बताओ। इंक्रीज जेड का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ग्राफ दे दूं, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है ऐसा, और बताना लो प्रेशर है, ये आपका z इक्वल टू 1, ये है z इक्वल टू 1। इसी में दूसरा ग्राफ में यहाँ करूँ, ये भी है z इक्वल टू 1। इसको मैंने बोला कि टेम्परेचर T1 पे, एट टेम्परेचर T1, और ये है एट टेम्परेचर T2। अब आपको एक रिलेशन बताना है। जैसे देखो एक मिनट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि T1 टेम्परेचर पे ये कुछ ऐसा है, कोई गैस है, उसका ग्राफ ऐसा था, ये मान लो A गैस है और ये मान लो आपका B गैस है। अगर T2 को मैं इंक्रीज कराऊं तो बोलो कैसा होगा? T1 ग्रेटर देन T2 है तो दूसरा टेम्परेचर पे ऐसे ही मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ये, अब T1 T2 में एक रिलेशन बताओ। ये T1 है, सॉरी ये A है और ये B है, बताओ क्या रिलेशन रहेगा? ये टेम्परेचर क्या है? T1, और ये टेम्परेचर क्या है? T2। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या कि ये जो क्या है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ये लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन है। एक लाइन आप यहाँ पे ऐड और कर लो कि अगर Z डिक्रीज होगा तो A का वैल्यू क्या होगा? A इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जेड डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज होगा तो पहले एक बार इसको कॉपी कर इंक्रीज लो। होगा, एक बार इंक्रीज करेगी। मेरे पास पहले एक बार इसको कॉपी कर लो।
मतलब लो प्रेशर पे इसी ग्राफ को अगर आप देखो तो लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, निगेटिव डेविएशन। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके बाद कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। कॉपी हो गया? नो सर अभी। इस ग्राफ को देखकर बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा या T2 ज्यादा? हमने पढ़ा था क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से गैस में कौन सा प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, रियल गैस किधर मूव करता है, किधर शिफ्ट होने लगता है? आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस की तरह। बताओ T1 ज्यादा greater आइडियल than T2। प्रॉपर्टी किसकी, तो क्या यस होगा? सर T1 ज्यादा होगा क्योंकि दोनों T1 आइडियल के पास हैं। यस दोनों सर। आइडियल। तो आपका आंसर क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो इस बात को, अरे हमने कल पढ़ा था क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह अप्रोच करता है, ठीक है। इन दोनों में देखो ये तुम्हारा ये इसमें रियल गैस की तरफ ज्यादा, आइडियल गैस की तरफ ज्यादा अप्रोच कर रहा है, तो टुवर्ड आइडियल, ये रियल है। तो जितना ज्यादा आइडियल की तरफ अप्रोच करेगा टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? चलो इसको हटाऊं क्या, थोड़ा जल्दी कॉपी करो। सर अब हो है कि ये बताओ कि अगर मैं प्रेशर को हाई कर दूं तो क्या करोगे आप, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर किसको नेग्लेक्ट करेंगे हम? क्या अब मैं बी को नेग्लेक्ट कर पाऊंगा क्या, बी को नेग्लेक्ट कर पाऊंगा? बी हाई कर मतलब प्रेशर हाई कर रहे हो तो सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि बी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, या नेग्लेक्टेड। तो फिर किसको नेग्लेक्ट करें हम, किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? प्रेशर हाई है तो क्या मैं प्रेशर करेक्शन टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? इसको क्या लिखोगे, बट ए अपॉन वी एम स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बताओ ए अपॉन यस वी सर। एम स्क्वायर क्या था, ए अपॉन वी एम स्क्वायर क्या था? कल हमने पढ़ा था क्या, ये बीटा था, और ये बीटा किसको रिप्रेजेंट करता था, प्रेशर करेक्शन को। आपने यस लिखा सर। था P आइडियल इक्वल टू P प्लस बीटा। अगर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा, मतलब ये P बहुत ज्यादा है, इसका वैल्यू बीटा 2 है, निगलेक्ट कर दूंगे। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। कंपैरिजन में ज्यादा में कम को ऐड करोगे तो कम को वैसे ही नेग्लेक्ट कर दो। तो अपना ये फॉर्मूला था a अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू था v माइनस सॉरी वी एम माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, आर टी। आप यहाँ ये बोल रहे हो कि जो अपना प्रेशर है बहुत ज्यादा है तो a अपॉन वी एम स्क्वायर से क्या होगा, ज्यादा। मतलब यहाँ ये था कि p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देता हूँ, p। तो आप इसको यहाँ पे लिखो, p इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी। सोल्व करो आप, और सोल्व करके क्या आएगा, पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अगेन वही करना है, आर टी को दोनों तरफ डिवाइड कर दो आर टी से, तो आपका हो जाएगा पी वी एम अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। इसको आप सोल्व करो तो पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ध्यान से डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि एट हाई प्रेशर पे जो आपका वंडरवाल गैस इक्वेशन है क्या है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था। पीएम अपन इसको क्या लिखोगे, पीवी अपन आरटी को आप लिखोगे जेड, और जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी।
यहाँ प्रेशर भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है। आप वन में कोई पॉजिटिव टर्म को ऐड कर रहे हो, वन में पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? Greater देयरफॉर than one. ग्रेटर अगर जेड ग्रेटर देन वन है तो बताओ कौन सा डेविएशन है? Positive. ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव। Positive deviation. मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर पे कोई भी गैस निगेटिव डेविएशन दिखा रहा था और हाई प्रेशर पे कोई भी गैस क्या दिखा रहा था? पॉजिटिव डेविएशन। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था, लेकिन अब डेरिवेशन से आपको क्लियर होना चाहिए। लिखो इसको आप। तो आपसे क्वेश्चन है कि अब इस रियल गैस को क्या करोगे आप? इस प्रेशर पे कंप्रेस करना आसान होगा या नहीं होगा? जेड अगर ग्रेटर देन वन है, कल पढ़ा था, जेड ग्रेटर देन वन है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सिव। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है तो कंप्रेसेबल होता है या लेस कंप्रेसेबल होता है? लेस कंप्रेसिव लेस। रिपल्सिव है ना, गैस के बिल्कुल दूर दूर भाग रहे हैं तो उसको जबरदस्ती करके कंप्रेस करना है अपने को, तो ज्यादा वहां पे फोर्स होगा। ठीक है, इसको आप लिखो। बोलो। होगा क्या? थोड़ा जल्दी कॉपी करो। हो गया सर मॉडरेट प्रेशर क्या इक्वेशन होगी? वही बात कर लेते हैं अपन, मॉडरेट पे भी। अरे क्या है? कितनी हो गई? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन है आप देखो यहाँ पे, एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होने वाला है? लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बताओ तो क्या होगा? प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई, क्या होगा बताओ? So z is equal to 1. अब मुझे बताओ, आपका अगर प्रेशर लो है, हाई टेम्परेचर है, मतलब ये है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम क्या होगा बताओ? बढ़ेगा ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा होगा, तो वीएम आपका Yes. क्या होगा? बहुत ज्यादा। ध्यान से देखो, वीएम बहुत ज्यादा है, तो आप ये क्या तो लिखोगे? कांस्टेंट वीएम टेम्परेचर यहाँ ये टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, तो क्या होगा? वीएम विल बी वेरी हाई। आप उस केस में क्या लिखोगे? आप बी को मैं तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर दूं, क्या बी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? और साथ ही साथ ये क्या होगा, आप ये बताओ, ए अपॉन वी एम, अगर वी एम बहुत ज्यादा है तो ये जो पूरा टर्म है ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा? ए अपॉन वी एम स्क्वायर, से कम होगा। तो इसको भी क्या कर सकते हो आप? नेग्लेक्टेड। तो आपका जो फॉर्मूला था, मेरे पास तो फॉर्मूला यही है, ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू क्या था? वी एम माइनस बी
इज इक्वल टू आर टी। अब मैं इसको देखूं यहाँ से तो आपका ये क्या बन गया P और यहाँ से क्या बन गया Vm, PVm इक्वल टू आर टी। दोनों साइड PVm आर टी से डिवाइड करो तो PVm अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब क्या हो गया Z इक्वल टू 1। हमने एक चीज पढ़ा था क्या कि जो रियल गैस है वो क्या है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह। इसका रीजन क्या था, नोट लिखो। कोई भी रियल गैस क्या है एट लो प्रेशर, दोनों एक साथ, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। आइडियल गैस क्यों, क्योंकि इसका Z क्या हो गया 1। कॉपी करो। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आपके रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। सर ये ए बाय वीएम स्क्वायर को नेगलेक्ट क्यों कर दिया? अगर आपका ऐसे सुनो आप कि किसी नंबर को, मान लो कोई x नंबर है, उसको एक बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, बहुत बड़े नंबर से, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? सर वेरी लेस होगा। वेरी लेस होगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरी लेस वैल्यू को आप क्या करते हो, जब भी ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। यस सर। ठीक है। सर वो टेम्परेचर हाई था तो वीएम कैसे हाई हो गया? अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो ना तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे गैस के मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे, तेज दौड़ेंगे। मतलब उनके बीच का जो फोर्स और अट्रैक्शन है वो कम हो गया और गैस तेजी से दौड़ना शुरू कर दी। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। एक्सपांशन के केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स भागेंगे ना तेज तेज, तो Yes, sir, समझ गया। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसको हो गया, हटाओ, बोलो। अब देखो एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, हर जगह पॉजिटिव डेविएशन ही होता है। मतलब वो हमेशा पॉजिटिव, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। भले आपका लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, उसका एक ही कहानी है, पॉजिटिव दिखाना। अदर देन इन दोनों को छोड़ करके हमने क्या पढ़ा था कि हर गैस लो प्रेशर पे निगेटिव एंड हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। तो इसका तो एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया। हम हाइड्रोजन की बात करने वाले थे। लिखो आप, फॉर हाइड्रोजन और हीलियम ये क्यों हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, ऐसा इसमें क्या है, बताओ। अब मुझे सबसे पहले आप बताओ कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा मॉलिक्यूलर फोर्स होगा? हाइड्रोजन 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 के बीच में कैसा मॉलिक्यूलर फोर्स होगा? ये नॉन पोलर है। हाँ, नॉन पोलर है तो ये कौन सा फोर्स होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से, अभी हमने पढ़ा कि सर जो वंडरवाल फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम का साइज ज्यादा होता है या कम होता है? बहुत छोटा। बहुत कम। तो साइज अगर कम है तो वंडरवाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा। इनका साइज कम है तो वंडरवाल का मैग्नीट्यूड कम है। और यही वंडरवाल फोर्स तो अपना ए है ना, तो आपका ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहानी ये हुआ कि आप इस ए को करने वाले हो इग्नोर। नहीं तो क्या लिखोगे आप, लिखो पहले ये लिख लो आप, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ए ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है ये समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने पढ़ा था कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का साइज बहुत कम है
इसलिए इसके केस में जो वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। ये जो ए है ये सिर्फ अट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन कम है तो मेरा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इसका रीजनिंग था। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 because molecules are smaller in size, या आप लिखोगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be very less। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी लेस। मतलब आपका ये था फॉर्मूला P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आप बोल रहे हो कि ए जो मेरा है अप्रोक्सीमेटली 0 है, अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया। तो P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी। आप इसको डायरेक्ट लिखो पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। पी वी एम अपॉन आर टी किसको रिप्रेजेंट करता था, जेड को, तो ये क्या होगा 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। तो हाइड्रोजन और हीलियम किसी भी प्रेशर पे आपका हमेशा कौन सा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। अदर देन हाइड्रोजन और हीलियम आपका हर एक गैस लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन एंड हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। कॉपी करेगा। हो गया क्या? यस। इसका ग्राफ बनाओ, कैसा होगा हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। यस बना चुके। ऐसा ग्राफ होगा, ये प्रेशर था, भले ही आपका लो प्रेशर हो हाई Z इक्वल टू प्रेशर हो 1 के कोई ऊपर रहेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या होगा जेड ग्रेटर देन 1। मतलब ये आपका जेड इक्वल टू 1 है, आइडियल गैस है। ये आपका ग्राफ कैसा रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम का कुछ ऐसा ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन। सर हीलियम का स्लोप ज्यादा हो गया या हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का आप होना जो चाहिए। स्लोप, हाँ हाइड्रोजन का ऊपर आता है, मैंने एक लाइन में बता दिया ऊपर। तो अब एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ देखो, दो गैस है, वंडरवॉल गैस मतलब होगा नॉन पोलर गैस, रियल गैस। टू रियल गैस हैव same value of B but different value of A। आपको बताना है कौन सा गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। Which of these more volume, कौन से गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जिसका ए कम होगा। जिसका ए कम होगा, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, साइज की बात करें तो आपने बोला कि सबका बी बराबर है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को। मुझे बताओ जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ए किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा था, ए करता कम था होगा। अट्रैक्शन का। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है
अगर आपका अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। नहीं तो आप देखोगे जिसका ए का वैल्यू ज्यादा है उसके वॉल्यूम क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर था? यस सर। इसी में आपको ये एक और चीज बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एंड व्हिच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसका ए बड़ा होगा। जिसका ए ज्यादा होगा। ए जिसका ज्यादा ए फोर्स ऑफ, हाँ जिसका फोर्स Attraction. ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बॉइलिंग मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों ये बातें क्लियर है? बोलो। ऊपर वाली बात देखो तो Yes, sir. अरे अब फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट है, देखो ये जो पढ़ने जा रहे हो ना मेंस में तो ये नहीं है, अभी जो आप ये मेंस में आया नहीं, लेकिन एडवांस में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस पे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्या है एक बार आप देखो। विरियल इक्वेशन क्या है, लिखो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर गैसियस स्टेट। ठीक है, यहाँ जो आप विरियल की बात करोगे तो ये जो z है इज एक्सप्रेस, ये जो आपका जो जो क्या बोलते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर। कुछ है नहीं इसमें, बस एक लाइन याद रखना है, जैसे z जो है ना z, इसको आपको इसके फॉर्म में लिखना है, B/Vm, इस फॉर्म में आपको लिखना, आपका जो z है इसको इस फॉर्म D/Vm3 इस फॉर्म में, जहाँ जो सर आप पावर d की सीरीज बात कर, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम होगा ना। सॉरी हाँ यस सर। हाँ वॉल्यूम। अब जो b है ना ध्यान से देखो, ये वन कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, b को हम बोलते हैं सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट या कोफिशिएंट आपको दिखेगा, c को क्या बोलोगे, थर्ड, वैसे ही d को क्या बोलोगे, फोर्थ। ठीक है, इसको लिखो। अभी आदर्श मैं कर दे रहा हूँ बॉयल्स टेम्परेचर, विरियल से ही करते हैं। हो गए? यस सर। तो ये आपने लिख लिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, आपको कंपेयर करना है रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल गैस इक्वेशन
RG मतलब होगा रियल गैस इक्वेशन विद रियल इक्वेशन, ठीक है, इसको आपको कंपेयर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या है, पहले बताओ वंडरवाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन बताओ। हमने तो ये पढ़ ही लिया, P फटाफट P लिखना है plus सिर्फ A मैथ्स, by VM square m square V minus B VA माइनस B इक्वल टू RT, RT। यही था ना। अब आप इसको मतलब PV इक्वल टू NRT Z के फॉर्म में लाना है। आप जैसे करो P प्लस A बाई VM स्क्वायर, इसको मैं क्या कर दूं RT बाई VA माइनस B, ठीक है। अब P को अलग करो यहाँ से, RT बाई VA माइनस B इधर गया तो ये माइनस में हो गया A बाई VM स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते थे, Z का जो पता है ना अपने Z, क्योंकि मुझे Z के फॉर्म में लाना है, और Z क्या होता है PVM अपॉन RT। तो मुझे बताओ मैं दोनों साइड में PVM अपॉन RT से इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या, मल्टीप्लाई सॉरी VM अपॉन RT से इक्वेशन 1 बोथ साइड। आप इक्वेशन 1 को करो VM अपॉन RT से दोनों साइड में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा RT VM माइनस B। यार ये और ये डेरिवेशन याद मत करना, डायरेक्ट लास्ट में एक चीज याद कर लोगे, रीजन कि आप पेपर में इतना डेरिवेशन तो करोगे नहीं। अब PVM अपन RT को मैं लिख सकता हूँ Z। अब इसको अंदर भेजो तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा क्या, ये क्या बन जाएगा VM अपॉन VM माइनस B, और ये क्या दिखेगा एक VM से एक VM कैंसिल हो गया, A अपॉन VM RT। बताओ ये तो दिख जाएगा। अब इस Z को क्या मैं VM को कॉमन ले लूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस B बाई VM। बताना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस A अपॉन VM RT। बताओ बताओ कोई डाउट, ये सिर्फ मैथ्स है। सर वो ठीक है सर, ठीक। हाँ देखो ये बस मैथ्स ही है, कॉपी करो फटाफट। ओके आज ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। सर रियल गैस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा सा बच जाएगा तो कल मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में हो जाएंगी, फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। और आप लोग का होमवर्क रहेगा कि रियल गैस का पूरा सीट कर लो, रियल गैस को, ठीक है। इसको बताओ, अभी नहीं सर, देखो ऐसा है ना, हाँ कॉपी करो पहले। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आइडियल गैस से मना करता हूँ, आप आइडियल गैस का भी सोल्व करो और उसके डाउट हो तो मुझे पर्सनली भेज दो। डिस्कशन हम आइडियल का यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे हम रियल का। आइडियल आपके पास सीट है या कोई सोर्स है तो अगर आपके पास टाइम है तो करो, अदरवाइज आपके पास बहुत होमवर्क होगा। रोज 3 क्लास, उसके बाद तीनों क्लास का होमवर्क होता है रिपीटर में। जिसको भी अगर आइडियल गैस अगर आप सोल्व कर रहे हो तो करो, और डाउट हो तो आप भेज दो। सर आइडियल गैस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या?
नहीं आते हैं। अब तो आइडियल गैस से आना ही बंद हो गया लगभग। थोड़ा बहुत वो डाल्टन प्रेशर से आते हैं, वो आते हैं, तो हम लोगों ने वो पार्ट कर लिया। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखते हो मैथ्स में? इसको ऐसे लिखते हो कि 1 + x² + x³ कुछ ऐसा? पढ़े होगे ही, नहीं पढ़े तो आप आगे पढ़ लोगे। हम अपने पास जो ये है 1 - b/vm, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ये मान लो x पूरा x हो गया तो क्या 1 + b/vm, वेरिएबल इक्वेशन। x² मतलब v² vm², x³ मतलब bq/vm³ लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। यस सर। अब आपकी अपने पास जो z का निकाला था हमने, z यही निकाला था क्या बताओ? 1/1 - b/vm -a/vm/RT। इसके बदले ये पूरा सा लिखो आप, तो z = क्या 1 प्लस, इसको आप पहले ये वाला टर्म लिख लो b/vm -a/vm/RT, और फिर ये सारे टर्म लिखते चलते हैं, vm² bq vmq, और ये इस पर्टिकुलर इसकी बात करें तो मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? 1 + 1/vm आप कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा b - a/RT, फिर b² vm² bq vmq चलता जाएगा। अब आप कंपेयर करो इससे, कंपेयर करने के बाद बताओ क्या आएगा फॉर्मूला। ऑन कंपेरिजन विद वेरियल इक्वेशन, आप बताओ तो वेरियल इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो बीटा बी का वैल्यू क्या आएगा? जो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट था a - RT होगा। थर्ड वेरियल कोफिशिएंट बताओ क्या होगा? b²। c के लिए क्या लिखोगे आप? b²। इसके बाद तो कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं। फोर्थ जो क्या होगा आपका bq, फिफ्थ क्या होगा? ऐसे करते चले जाओगे। यस सर। बस क्वेश्चन भी यही आया था, एडवांस में यही क्वेश्चन था कि सेकंड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या था, सीधा यही डायरेक्ट ये क्वेश्चन कि सेकंड वेरियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन क्या था, बस ये क्वेश्चन। ठीक सर है ये इसको दोबारा लिखो। दोबारा समझा दो सर, ये ऊपर से। अरे ये मैथ्स है यार, इसको तुम ये लिखते हो क्या 1 - x को 1 + x + x² + x³ ऐसा लिखते हो क्या? ये मैथ्स है, आगे सीख लोगे, नहीं सीख। हाँ हाँ। अब क्या है कि अब मैं इसको, जो मैं स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में मैंने z का वैल्यू ये लिखा था क्या, z = अभी लिखा नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज में जैसे। यस सर। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, यही देखो इसको, इस जैसे 1, इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया 1 + 1 कंपेयर करो वेरियल से, वेरियल भी कुछ ऐसा ही था। हेलो, यस सर। यस सर। हो गया ये बताओ। यस सर हो गया। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अब इसी में मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन में एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे बताओ Vm क्या होगा?
प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो ये ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब अगर ये ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे आ रहे थे ना वीएम स्क्वायर, इन सारे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट कर देंगे। इन सब को आप क्या करोगे? कैन बी नेग्लेक्टेड। रीजन क्या था कि वीएम का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब आप क्या करो, जो आपके पास जो डेरिवेशन है सभी खत्म करने के बाद यही बचा 1 + 1/Vm b माइनस a/RT। इसको सोल्व करो आप, सभी को सोल्व करो आप, तो क्या आ जाएगा? फॉर आइडियल गैस के लिए बताओ Z का वैल्यू क्या होता है अगर आइडियल गैस की बात करें तो? 1। 1। फॉर आइडियल गैस, लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल की तरह वर्क करेगा। आइडियल गैस Z = 1, तो ये 1 + 1/Vm b माइनस ART। 1 से 1 खत्म, तो Vm बताओ क्या हो जाएगा? b = a/RT। ये खत्म हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1/Vm b माइनस a/RT इक्वल टू 0। Vm भी यहाँ से खत्म, तो b का वैल्यू बताओ क्या हो गया? a/RT। a/RT। तो यहाँ से p का यस वैल्यू सर, आ गया। बताओ, a/ क्या होगा? RT। ठीक है, तो अब ये जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। अब देखो ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को क्या बोलोगे? ये TB क्या है? इज बॉयल्स टेम्परेचर। डायरेक्ट वैल्यू याद रखो कि TB का वैल्यू क्या होता है। और आप ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो हमने मान लिया है Z = 1, मतलब आपकी आवाज सर नहीं आपकी आवाज सही से नहीं आया सर, माइक सेट कर लीजिए थोड़ा सा सर सही से। एक मिनट। तो बहुत ज्यादा पास है लग रहा है माइक। अच्छा, वो ज्यादा ऐसे कर रहा है क्या? आप बताना अभी। हेलो, यस सर, ठीक है। यस सर। अभी ठीक है? हाँ। यस सर। कॉपी कर, एक बार कॉपी करो इसको। मतलब क्या था, बॉयल्स टेम्परेचर मतलब वैसा टेम्परेचर है, पहले एक बार लिख लो। आप सिंपल बोलोगे कि बॉयल्स टेम्परेचर पे आपका जो रियल गैस है बताओ कैसे बिहेव करता है बॉयल्स टेम्परेचर पे? आइडियल गैस। आइडियल 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 गैस की गैस तरह। की तरह। अच्छा, ध्यान से। अब आपने स्टार्टिंग में लिखा है सर लो प्रेशर, तो कितना लो? एक सर्टेन रेंज है, उसी रेंज पे आपका ये टेम्परेचर काम करता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, पहले आप लिखो। हो गए? बताओ। यस सर। यस सर। अब आप हेडिंग दो, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर, इसको हमने बोला था TB। लिखो, टेम्परेचर एट विच real gas behaves as ideal gas and follow gas equation या gas law at a wide range of pressure।
pressure called Boyle's temperature। मतलब वैसा टेम्परेचर का टेम्परेचर जहां पे आपका रियल गैस प्रेशर के एक सर्टेन लिमिट तक आइडियल की तरह बिहेव करता है। हमने स्टार्टिंग में बोला एट लो प्रेशर, मतलब प्रेशर का एक लिमिट है, उस एक सर्टेन रेंज तक आपका, जैसे आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, तो हमने बोला कि एक सर्टेन प्रेशर के रेंज, और वो भी प्रेशर का क्या होना चाहिए, वैल्यू लेस। ये प्रेशर है और आपका जेड है। तो आप अगर बॉयल्स टेम्परेचर की बात करोगे तो ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर पे आपका जो है ना, ये जेड इक्वल टू अगर 1 है, मतलब गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल की तरह। अगर आप प्रेशर का रेंज बढ़ाते जाओ उस एक लिमिट के बाद, ये आपका, आपने पढ़ा था कि हाई प्रेशर पे कैसा डेविएशन दिखाता है कोई भी गैस, इसको सही से कर लेना एक बार। ये क्या दिखा, पॉजिटिव डेविएशन। और ये कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा आपका, बॉयल्स ग्राफ। एक बार ये पूरा सही से बनाना है, इससे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस एक सर्टेन प्रेशर के रेंज तक ये देखोगे आप, तो वो आइडियल बिहेवियर ही कर रहा है, और उस रेंज से लिमिट के बाहर जाने पर वो फिर से कौन सा रियल गैस करने लगेगा, और वो कौन सा दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, बॉयल्स टेम्परेचर। बस टीबी का वैल्यू याद रखोगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और ज्यादा से ज्यादा ये ग्राफ पूछे। सर वेरी लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। हाँ नहीं, एक प्रेशर का एक रेंज है, वेरी लो प्रेशर तो अब ऐसा है ना, तो ये प्रेशर का रेंज पे है। अब 0 से स्टार्ट ना कर दो, थोड़ा आगे से करो। ये ग्राफ तो यहाँ से ऐसे ही बना। जी अब जो सेकेंड लास्ट कंसेप्ट है अपना यहाँ पे, क्रिटिकल फेनोमेना जो भी है अपना, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिए क्या, ग्राफ सही से बनाना। ठीक है, अब आप हेडिंग दो, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस। अब मुझे एक चीज बताना है, ये हेडिंग दे दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी गैस को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है तो क्या क्या तरीका है किसी गैस को लिक्विड में चेंज करने का। तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दें या तो टेम्परेचर बहुत कम कर दें। बिल्कुल सही बात है। कंप्रेशन। आप क्या करो, ये दो तरीका है। अगर आपको मैं बात करूं, ये लिखना मत, बस समझना आप कि मैं बात कर रहा हूं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप सबसे पहले बात करो कि प्रेशर को इंक्रीज कराओ। प्रेशर को जैसे ही इंक्रीज कराओगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो आपके पास एक गैस है और इसके गैस के मॉलिक्यूल्स क्या था, घूम रहा था ऐसे ऐसे, तो आपने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कराया तो आपका प्रेशर इंक्रीज होने से ये गैस के मॉलिक्यूल्स अब क्या हो जाएंगे, पहले इस पूरे कंटेनर में था, अब वो क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाए, मतलब इसके नजदीक आ गए। तो गैस के मॉलिक्यूल जितना नजदीक आएगा वो उसमें क्या होगा, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ेगा, लिक्विफाइड होगा। पहला तरीका था आपने गैस का प्रेशर इंक्रीज करा के कराया। अब दूसरा तरीका है कि बताओ टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। डिक्रीज।
टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स और तेज दौड़ने लगेंगे और ज्यादा क्या हो जाएगा, वो गैसेस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से क्या होता है समझना है, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से गैस के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से जो गैस के मॉलिक्यूल पहले किसी दूसरे mv² से घूम रहा था, अब उसके वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, कम। अगर वेलोसिटी कम होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा था, लिक्विफाइड हो रहा था। तो दो चीज है, या तो आप प्रेशर बढ़ा करके गैस को लिक्विफाई करो, या दूसरा क्या है, आप टेम्परेचर को कम करें। टेम्परेचर का कहानी एक बार समझना है, टेम्परेचर जैसे ही कम करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स अब अपने स्पीड को क्या कर लिए, कम। स्पीड कम हो रहा है मतलब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी उसमें डेवलप हो जाती है। सब तो प्रेशर वाला टेम्परेचर, दोबारा बता दीजिए। प्रेशर का कहानी ये है कि जैसे मान लो आप कोई कंटेनर रखे हो, ठीक है, ये कंटेनर है आपका, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बताओ, यही डिस्टेंस है ना। अब क्या करो, इस पे एक प्रेशर लगाओ आप, ठीक है, तो आपका जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स बताओ उसी डिस्टेंस पे रहेंगे या नजदीक आ जाएंगे। प्रेशर लगाओ, कंप्रेस करो, नजदीक आएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो रहा है तो उसमें बताओ लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ रहा है, ये ज्यादा लिक्विफाइड है या ये लिक्विफाइड है, ये फाइड है। तो दो चीजें हैं, दोनों चीजों को ध्यान से समझ, देखो एट दिन तो फॉर्मूला है, रट जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहानी समझ में आना चाहिए क्या कि हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई करने का दो तरीका है कि हाँ, मैं एक प्रेशर को इंक्रीज कराऊं, और दूसरा क्या है कि आप टेम्परेचर को क्या कराओ, डिक्रीज कराओ। ध्यान से अब समझना है। अब क्या कर रहा हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कोई एक्सपेरिमेंट करा, मान लो कि मैंने कोई गैस ले लिया ए। अब इस गैस को मैं करने जा रहा हूं लिक्विफाई, मान लो इसके गैस के मॉलिक्यूल से ऐसे। सबसे पहले मैंने एक टेम्परेचर को लिया कि इस टेम्परेचर पे आपको, मान लो कि मैं मान रहा हूँ ये टेम्परेचर है आपका 500 केल्विन, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे जो प्रेशर लग रहा था गैस को लिक्विफाई करने में, वो लग रहा था 180। मान लिया, ये ऑब्जर्वेशन है, आपने स्टार्टिंग में मान लिया। अब किसी ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने 550 केल्विन कर दिया, तो क्या वो गैस उसी प्रेशर पे लिक्विफाई होगा या प्रेशर मुझे बढ़ाना पड़ेगा? तो बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना। आपको प्रेशर, टेम्परेचर क्या कराएगा ना, बढ़ा दो आप। फिर किसी ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि और टेम्परेचर बढ़ाओ, उस गैस के साथ अपन क्या कर रहे हैं कि और टेम्परेचर बढ़ा करके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, 600 केल्विन कर दो, तो बताओ प्रेशर क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपकी मान लो कि आपके क्या हो गया 120 atm। अब आप नोटिस करो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका लिक्विफिकेशन टेंडेंसी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? आप और ज्यादा प्रेशर को, कम हो रहा है। एक और टेम्परेचर बढ़ाया तो आप क्या होगा कि एक ऐसे लिमिट पे पहुंच जाओगे, मान लो कि ये 900 केल्विन है, एक ऐसे सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाओगे, वहां पे आप देखोगे लिक्विफाई नहीं हो। कि हाँ, मैं प्रेशर यहाँ पे भले 1000 atm क्यों ना लगा रहा हूँ, आपका गैस लिक्विफाई हो ही नहीं रहा। मतलब वैसा टेम्परेचर जिसके बाद आपका कोई भी प्रेशर कुछ भी क्यों ना लगा लो, आपका गैस का कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का कहानी क्या था, पहले हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये भाग रहे थे,
दूर भाग रहे थे, और टेम्परेचर बढ़ाया और दूर चले गए, और टेम्परेचर बढ़ाया और दूर चले गए। एक ऐसा समय आया कि आपने इतना दूर कर दिया, मतलब इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नाम का चीज रहा ही नहीं। ये थोड़ा बहुत जो भी अट्रैक्शन था, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते, खत्म। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा करके, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके इनके बीच के डिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आप कितना भी प्रेशर लगाओ, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक नहीं आ सकते, ये आपका लिक्विफाइड नहीं हो सकते। उस टेम्परेचर को बोलो कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के बाद आप गैस को किसी भी प्रेशर लगा दो, वो गैस आपका लिक्विफाइड नहीं होगा। अच्छा, जिस टेम्परेचर पे, वो पॉइंट जहां पे गैस लिक्विफाई हो रहा था, जिस प्रेशर के वैल्यू से, उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल प्रेशर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वॉल्यूम मिल रहा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बारे में आप बताओ, बोलो क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं ये पूरा स्टेटमेंट में लिखूं या डायरेक्ट ग्राफ बना कर ये माइक बताओ? वापस पास आ गया। हाँ हाँ, मैं लिखा ही जा रहा हूँ। बताओ ये पूरा स्टेटमेंट में लिखूं या मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं? समझ में आ गया ना? यस एग्जांपल समझ में आ गया सर, पूरा बना दीजिए डायरेक्ट। चलो ठीक है, तो इसका आप ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक है आपका आइडियल गैस, कंपेयर करना आप तभी समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस देते, और ये है आपका रियल गैस। हम लिक्विफिकेशन की बात, आइडियल गैस में अगर प्रेशर और वॉल्यूम का जब आप ग्राफ बनाते हो तो कैसा ग्राफ बनता है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, कैसा नेचर रहता है, ऐसा। यार ये ग्राफ थोड़ा सही से बना, ऐसा ही रहता है ना यस सर। आइडियल गैस में। रियल गैस में क्या है, आप ध्यान से देखो, आप एक बार ग्राफ सीट भी देख लोगे, वो ज्यादा क्लीन दिखेगा आपको वहां से। मैं बस ग्राफ को एक्सप्लेन यहाँ कर रहा हूँ। ये आपका है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। मैं क्या किया कि किसी टेम्परेचर T1 पे, मान लो कोई टेम्परेचर T1 है, एक गैस है A, अब आप क्या करो, प्रेशर इंक्रीज करो। प्रेशर, अगर ये गैस है, ये गैस है तो ऐसे स्टार्ट हुआ, प्रेशर इंक्रीज करने से बताओ वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे ग्राफ बनाते हैं अपन। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करा रहे हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, इसके यहाँ पे आने के बाद ये गैस क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये कौन सा रीजन है, ये था गैस। अब क्या है, प्रेशर बढ़ाओ 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 तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक आना शुरू होगा, और गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आना शुरू होते तो गैस किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड में। अच्छा, गैस का लिक्विड में चेंज होना कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। इस पर्टिकुलर फेज में, और आपको पता है ना कि ये इक्विलिब्रियम में होता है गैस और लिक्विड। यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज तो करेगा लेकिन आपका प्रेशर क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट। अब जैसे ही आपका, आपने मान लिया कि इस रीजन में आपका ये लिक्विड है, तो बताओ लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है। नहीं, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लिक्विड को, ये गैस को, और ये इथर का। अब है क्या कि मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, वही गैस है और हाई टेम्परेचर कर दो, तो बताओ टेम्परेचर को जैसे ही आप चेंज करते हो, इंक्रीज कराते हो, ये T2 टेम्परेचर है, तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, कम। टेंडेंसी लिक्विफिकेशन। कम। तो ये जो रीजन है ना, कम होता ये रीजन धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था,
फिर यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। उसी गैस को एक और टेम्परेचर आप इंक्रीज कराओ, ये आपका टेम्परेचर T3 है। देखो ये जो लिक्विफिकेशन रीजन है वो क्या होते जा रहा है, कब। एक और टेम्परेचर T4 पे देखो, तो ये T4 पे आपको ऐसा दिखेगा, ये वही गैस है, अलग अलग टेम्परेचर पे आप लिक्विफाई कर। हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विफिकेशन टेंडेंसी क्या हो रहा था, डिक्रीज। अब आपका एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपका जो है ना बस एक सिंगल ड्रॉप बनता, मतलब आपको आइडियल गैस जैसा ही ग्राफ दिखेगा, ये T5। और इसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और इस T5 को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस T5 के बाद क्या होगा कि आप XYZ कुछ भी प्रेशर क्यों ना लगाओ, इसका जो ग्राफ होगा एज इट इज इसी के जैसा दिखेगा, मतलब वहां पे लिक्विफिकेशन की कुछ बात ही नहीं है। T5 के बाद आप कितना भी प्रेशर कुछ क्यों ना लगा दो, आपका गैस क्या होगा, लिक्विफाइड नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर का ऑर्डर देखो, सबसे T1 था, उसके बाद T2 था, T3 था, T4 था, T5 था। T5 पे आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसको TC बोला, और आपका सबसे क्या होगा, T6। T6 के बाद मतलब आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट आप प्रेशर का कितना भी वैल्यू क्यों ना लगाओ, आपका जीरो है, तो आप उसको क्या लिक्विफाई कर सकते हो क्या, बताओ। अरे नो सर, बोलो, इसको कॉपी करो एक फोर्स बार। ऑफ अट्रैक्शन 0 है। हाँ, अब थोड़ा आप मैथ्स भी पढ़े हो तो मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, dp अपॉन dv क्या होगा एट 0। क्रिटिकल पॉइंट, जीरो होगा, ठीक है। तो बस यस एक तो सर। पॉइंट है यहाँ पे निकल के आते हैं, वही है। अब फटाफट से इस ग्राफ को बनाओ। अगर यहाँ ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार आप सीट को हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी दिख ही जाएगा, इतना भी गंदा नहीं है, ठीक है। अब 2-3 डेफिनेशन है, फटाफट लिखते हैं हम लोग, होगा ये बताओ। बोलो यस सर रुक तो जाइए। सबसे हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप कितना भी प्रेशर क्यों न लगा लो, आपका गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। बोलो यस सर, हो गया। सबसे पहले आप लिखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। आप लिखो क्रिटिकल पॉइंट। वो जो सी था, लिखो एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट all physical properties of लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड जो होगा becomes equal to physical property of
ऑफ वेपर फेज। ठीक है, मतलब सारे डेंसिटी बराबर हो जाएंगे, जो भी चीजें हैं सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के होंगे बराबर। सेकेंड आप लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या? At this point, all physical properties of liquid becomes equal to physical property of vapor phase. क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब हुआ कि टेम्परेचर above which जो गैस है, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। इस टेम्परेचर के ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर TC। क्रिटिकल प्रेशर बोलो। बताओ क्या होगा? So pressure corresponding to critical temperature. यस सर, टेम्परेचर, हाँ लिखो आप। हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर जो प्रेशर लगाएंगे। हाँ, मिनिमम प्रेशर, वही बात है, which must be applied at critical temperature, at critical temperature to convert the gas into liquid। गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो कम से कम प्रेशर था, वही क्या होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। हो गए? यस सर। भाई क्रिटिकल वॉल्यूम आप समझ ही रहे हो, इसको हम अलग से नहीं लिखते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या होगा? आप एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो। अब आप बताना है कि किस कंडीशन में गैस को लिक्विफाई कर सकते हो आप, कौन सा कंडीशन सही है। फॉर ए गैस क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू है 1.5 atm और क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है 320 केल्विन। बताना है आपको which of the following condition is favorable for liquefaction। कौन सा कंडीशन लिक्विफिकेशन के लिए फेवरेबल है? ऑप्शन है फर्स्ट, प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर 300 केल्विन। क्या ये सही है? प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 350 केल्विन, क्या इस पे सही है? सी थर्ड पॉइंट है आपका, प्रेशर है 2 atm, टेम्परेचर है 350 केल्विन, क्या यहाँ पे कर सकते हो आप? 1.5 atm 31 केल्विन। किस केस में गैस को हम लिक्विफाई कर पाएंगे? थर्ड। क्या फर्स्ट में कर पाएंगे? नो सर। क्यों? तो कर सकते हैं सर। तो नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सर, में हो जाएगा, बाकी किसी सर में नहीं होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर नीचे है टेम्परेचर तो ये सर कितना भी हो तो सर कर देंगे। मुझे और यस सर। देखो आप देखो, फॉर लिक्विफिकेशन के लिए क्या याद रखोगे? फर्स्ट फॉर सही है। लिक्विफिकेशन प्रेशर आपका क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इक्वल टू कम या ये प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? कम होना। मतलब
आप बोलते हो ना मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर, इसके बाद कुछ भी हो, क्रिटिकल टेम्परेचर के तो फर्स्ट इस और पे फोर्थ। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत फोर्थ क्यों भी हो गया इस टेम्परेचर के, इस पे तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा देखो तो किसी हाल में नहीं होगा, होगा बस ना। इसमें भी किसी हाल में भी नहीं होगा, और इसमें हो जाएगा। सो Yes, फोर्थ yes. में अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर दें, प्रेशर तो भी 1.5 नहीं atm होगा, तक, तो नहीं नहीं होगा ना। होगा। आपने 320 क्या से बोला ज्यादा कि हो जाएगा तो नहीं क्रिटिकल होगा। टेम्परेचर से एक बार मतलब 320.1 केल्विन भी हुआ ना, आप 100 एटीएम भी लगाओ तो भी नहीं होगा, आइडियली जो हम बात कर रहे हैं यस यहाँ पे, सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अरे देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हो कि वैसा टेम्परेचर जिसके बाद गैस को मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता हूँ, मतलब क्या, वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये टेम्परेचर मैक्सिमम वैल्यू है, अप टू 320 तक गैस लिक्विफाई होगा, 320 से जैसे ही बाहर बढ़े वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। अब इसमें देखो क्या 350 केल्विन है, इसमें मैं गैस को लिक्विफाई कर सकता हूँ क्या, 320 से जैसे ही 1 केल्विन भी बढ़ोगे ना तो वहां पे गैस लिक्विफाई नहीं होगा। मैक्सिमम रेंज क्या है 320, और प्रेशर क्या है मिनिमम 1, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर क्रिटिकल से कम है और इससे ज्यादा भी होना जरूरी है प्रेशर को, इससे कम प्रेशर में भी नहीं होगा आपका। क्लियर था क्या, बताओ। अब जो लास्ट पॉइंट अपने को लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट पे आपका स्लोप क्या होता है, एक बार आप लिख लो, फिर अपन आज का क्लास ओवर करते हैं। नोट करके लिखो, आप नोट लिखो। एट क्रिटिकल पॉइंट slope of PV curve at critical point slope of PV curve will be 0. Slope of PV curve will be 0. सर मैक्सिमम भी तो होगा, मतलब बाकी पे नेगेटिव होता है। हाँ चलो लिख लो आगे, कॉमा करो आप। All other points, at all other point slope will be negative, and at all other point slope will be negative. तो बता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप क्या होगा। 0। Therefore, Zero. 0 is the maximum value of slope. Therefore, सर नोट फिर से 0 सर is वो कर दीजिए, बोल दीजिए। at, लिख ही दे रहा हूँ देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या नोट का है, एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप ऑफ पीवी कर्व, डीपी अपॉन डीवी की बात करोगे आप, द स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या होगा, विल बी 0। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके बाद क्या है, एंड एट ऑल अदर पॉइंट्स, क्रिटिकल को छोड़ करके स्लोप क्या है, स्लोप विल बी नेगेटिव। तो इस पूरे कहानी में आपके स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0। 0 इज द क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये तो डायरेक्ट है, आप यहाँ से dp अपन dv इक्वल टू 0, स्लोप का आप कहानी जानते हो। अब जो सेकेंड पॉइंट है ना, मुझे एक चीज बताना है, क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन में कैसा रिलेशन होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो खूब क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन में कैसा रिलेशन है, हायर इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, बताओ गैस लिक्विफाई होगा या कम होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा, सोचो समझो एक बार कहानी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है, समझना एक बार फिर आप बताना, एक गैस ले लो आप A और दूसरा गैस ले लो आप B। ठीक है, आपने बोला कि सर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 400 केल्विन। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था
कि मुझे ना जी, 300 केल्विन देना पड़ा इनके फोर्स को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, खत्म करने के लिए। और यहाँ पे कितना देना पड़ा, कितने टेम्परेचर देना पड़ा आपको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, 400 केल्विन। तो बताओ किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इस केस में Second. फोर्स ज्यादा सेकंड था या second. इस? एक ही अच्छा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है तो लिक्विफाई कौन होगा, यही होगा। ये दूसरा। Yes, sir. सर तो दूसरा वाला। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिक्विफिकेशन टेंडेंसी क्या होंगे, ज्यादा। बोलिए बात क्लियर हुआ क्या? तो आप क्या लिखोगे, इजी विल बी लिक्विफिकेशन। ये बड़ी काम का चीज है, ये पॉइंट खूब सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सीट सोल्व करो, आगे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट। रीजन वही कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा मतलब उनके बीच में पहले से फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा है, आसानी से वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। क्लियर था क्या? तो लगभग अपना कंप्लीट ही है, कल स्टार्टिंग के आधे घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलो ठीक है, और किसी को डाउट है तो बताओ। सर कल का वीडियो सर कहाँ